भारत की खोज, एक ऐतिहासिक यात्रा। समुद्री हवाओं में बहता भारत। 15वीं सदी का अंत था। यूरोप में व्यापार की हवाएं बदल रही थीं। मसालों, रेशम, चाय और अन्य वस्तुओं की भारी मांग थी, परंतु एशिया से आने वाले रास्तों पर अरबों और तुर्कों का नियंत्रण था। यूरोपीय ताकतों को एक नया सीधा समुद्री मार्ग चाहिए था भारत तक पहुंचने के लिए। तब पुर्तगाल से निकला एक नाविक, वास्को डे गामा। वो मई 1498 में अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को पार करता हुआ भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट, आज का कोझिकोड, केरल पहुंचा। ये समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय बन गया। वास्को डे गामा के आने के बाद भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फ्रेंच और आखिर में अंग्रेज। यहीं से भारत की एक नई कहानी शुरू होती है, गुलामी, संघर्ष और स्वतंत्रता की कहानी। भारत की आत्मा की खोज, पन्ना नेहरू की दृष्टि से। अब हम 20वीं सदी में आते हैं। भारत अंग्रेजों की गुलामी में है। स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर है और इसी बीच 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में डाल दिए जाते हैं। उसी समय पन्ना जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर किले की जेल में रखा गया। नेहरू के पास समय था सोचने, पढ़ने और भारत के बारे में लिखने का। जेल की दीवारों के भीतर उन्होंने लिखा, भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये केवल एक किताब नहीं थी, ये भारत की आत्मा की खोज थी। नेहरू ने पूछा, भारत क्या है? ये विविधताएं क्यों हैं? इस धरती की आत्मा क्या है? उन्होंने वेदों से लेकर महावीर और बुद्ध तक, अशोक से लेकर अकबर तक, मुगल सल्तनत से लेकर ब्रिटिश राज तक और फिर गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम तक, पूरे भारत के इतिहास को एक भावनात्मक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा। नेहरू को विश्वास था कि भारत केवल एक भूभाग नहीं, एक विचार है, एकता में अनेकता का विचार। खोज अभी पूरी नहीं हुई। आज हम 21वीं सदी में हैं। मोबाइल, इंटरनेट और चांद तक पहुंच रखने वाला भारत खड़ा है, लेकिन फिर भी भारत की खोज पूरी नहीं हुई। हर पीढ़ी को